हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम लेक्सिकल रिट्रीवल को डिस्कस करेंगे। मेंटल लेक्सिकॉन का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि उसने किसी भी जो उसने वर्ड स्टोर किए हुए हैं उसको उसने रिट्रीव करना होता है। मैंने जो वीडियो बनाई हुई है डिक्शनरी वर्सेस मेंटल लेक्सिकॉन, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो अगर आप जाके देखोगे तो उसमें बड़ा क्लियरली डिफरेंस मैंने बताया है कि जो डिक्शनरी होती है उसका काम रिट्रीव नहीं करना होता, वो सिर्फ स्टोर करती है। लेकिन जो हमारी मेंटल डिक्शनरी है, हमारी लेक्सिकॉन है, उसका काम ही सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जैक्ट प्लेस पे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप जो राइट वर्ड प्रोड्यूस करते हो, रिट्रीव करते हो, वो इसका काम होता है मेंटल लेक्सिकॉन का। तो आज हम लेक्सिकल रिट्रीवल की जो सारी स्टेजेस हैं उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो लेक्सिकल रिट्रीवल जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है और उसको स्पोकन वर्ड या फिर रिटन फॉर्म में जो लाना है वो लेक्सिकल रिट्रीवल है, कि आप उसको वापस ला के आप उसको करेक्ट प्लेस के ऊपर बोलते हो। अब ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये सारी जो डायग्राम है इसको आपने अच्छे से याद करना है और मैं आपको बताती हूँ कि सारा कुछ फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले आ गया हमारा कॉन्सेप्चुअल सिस्टम। कॉन्सेप्चुअल सिस्टम कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं होती, इसके अंदर आप कह लो विजुअल इमेजेस होती हैं या कोई भी जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्रिएट होता है ये वो है। कॉन्सेप्चुअल सिस्टम तकरीबन दोनों का सेम ही है, हमने पहले भी पढ़ी है वो जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन फॉर्मुलेशन वो वाला जो मेथड था लैंग्वेज प्रोडक्शन का, उसके अंदर भी तकरीबन कॉन्सेप्चुअल सिस्टम यही था और इसके अंदर भी यही है कि इसके अंदर विजुअल इमेजेस हो सकती हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर लैंग्वेज नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा फिर इससे क्या हुआ, इसके अगला आया सिमेंटिक लेक्सिकॉन। सिमेंटिक लेक्सिकॉन होता है लेक्सिकल सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर मीनिंग सिमेंटिक आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि मीनिंग पे बात आ गई है। वर्ड का मीनिंग, किस तरह से वो मीनिंग्स कंबाइन होंगे, मीनिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसके पास होगी, हमारे दूसरे के पास, ठीक है। दूसरे प्रोसेस के बाद फिर तीसरी रिप्रेजेंटेशन आ गई फोनोलॉजिकल आउटपुट लेक्सिकॉन। ये है लेक्सिकल फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। फोनोलॉजिकल का वर्ड आ गया, आपने इसके अंदर जो की पॉइंट्स है ना वो याद रखना है। पहले का कॉन्सेप्ट वर्ड आ गया, उसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज नहीं है। दूसरे में सिमेंटिक का वर्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि ये मीनिंग्स की बात आ गई है। फोनोलॉजिकल का मतलब वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये साउंड से रिलेटेड बात कर रहा है। उसका मीटर क्या होगा, कितने क्या वोवल्स की इन्फॉर्मेशन, कॉन्सोनेंट्स की इन्फॉर्मेशन, जितनी भी उसको बोलने से रिलेटेड साउंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी की सारी इसमें है। अब देखिए मीनिंग क्लियर हो गया, फिर हम साउंड्स पे आ गए हैं। अब साउंड से नीचे हम फोनोलॉजिकल आउटपुट बफर पे जाएंगे। इसके अंदर ये होता है कि थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है जो बात हम कहना चाह रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए इसमें स्टोर होगी, ये इसको कंपोज करेगा और उसको आर्टिकुलेट कर देगा और फिर क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा, वर्ड प्रोडक्शन हो जाएगी। तो ये सारा बेसिकली जो लैंग्वेज है उसकी प्रोडक्शन का एक मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल सिस्टम में हमारा कॉन्सेप्ट आया, फिर सिमेंटिक लेक्सिकॉन में मीनिंग आ गए क्योंकि सिमेंटिक का वर्ड आ गया तो ये मीनिंग से रिलेट करेगा। तीसरे में फोनोलॉजिकल आउटपुट लेक्सिकॉन, तो फोनोलॉजिकल का वर्ड आ गया, इसका मतलब ये साउंड से वो बोलना कैसे है उसको, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। फिर जो आउटपुट बफर है इसके अंदर थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा और फिर आउटपुट हो जाएगा, वो जो वर्ड है वो हम उसको आर्टिकुलेट कर देंगे। बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा प्रोसेस है। ये पूरी डायग्राम आपने याद करनी है, ये पूरी जो स्लाइड है अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।